बेटा लास्ट 7 महीने आपके पास, देखो क्या होता है ना कि एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा कि सिर्फ 7 मंथ बाद आपके नीट का एग्जाम है, लेकिन पहले आपको खुद से पूछना पड़ेगा क्या आप रेडी हो, कर लोगे? क्योंकि यार मैं कितनी भी स्ट्रैटेजी आपको बता दूं, कुछ भी बता दूं, पहले आपके अंदर होना चाहिए नहीं यार हो जाएगा। क्योंकि बेटा होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं होता है, होता है। करने वाले 4 महीने में भी करके दिखा देते हैं। आप तो बोर्ड्स के साथ की बात कर रहे हो, करने वाले तो बहुत कुछ करके दिखा देते हैं, लेकिन पहले आप बताओ, क्योंकि आपका कैलिबर आप जानते हो। बेटा डायरेक्शन मैं दे दूंगा, रोड मैं बता दूंगा, करवा मैं दूंगा, लेकिन करना आपको ही है। अगर आप हार मान के बैठे हो ना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा बेटा। सबसे मेन जरूरी है कि आप क्या बोलते हो। तो अगर आप रेडी हो तो पहले कमेंट में लिखो यस सर हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ 7 मंथ बाकी है नीट के एग्जाम के लिए। आप जानते हो भैया मई में पहले संडे को आपका नीट का एग्जाम होना है। अब इसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। बेटा पहले तो आप ये समझो कि आप कौन से स्टूडेंट हो। देखो अगर आप बोर्ड्स के साथ नीट कर रहे हो तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि स्कूल को भी मैनेज करना है, इसको भी करना है, लेकिन हो जाता है। अगर आप ड्रॉपर्स बैच हो, मतलब अगर आप सिर्फ नीट की तैयारी कर रहे हो, तो बेटा इसके लिए तो हमारा ड्रॉपर्स बैच चलता ही है। विद्या नीट अड्डा 24/7 चैनल पे आपको पता ही होगा, हम लोग ड्रॉपर्स बैच लेते हैं, पूरी टीम विद्या लेती है, और उसमें बढ़िया तरीके से पढ़ाया जा रहा है भाई। 11th क्लास लगभग खत्म हो गई, सिर्फ 12th का बाकी है, और आप देखिए क्या काम चल रहा है, मतलब कतई जहर। आप उन बच्चों से एक बार कोऑर्डिनेट करके देखेंगे, विद्या नीट के चैनल पे जाएंगे तो कमेंट्स में वो बच्चे मिल ही जाते हैं, तो एक बार आप कोऑर्डिनेट करेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा क्या क्वालिटी क्या लेवल हम प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो उनको तो हम बताते रहते हैं, लेकिन हम वहां भी बोलते हैं कि अगर किसी बच्चे ने अभी तक चालू नहीं किया, अगर वो ड्रॉपर्स हैं, तो हम 12th चालू करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक से, तो वो वहां जाके एनरोल कर सकता है। कुछ नहीं करना, वहां पर आप विद्या चैनल पे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहां पर हमारा टीम विद्या का बैच है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक कोड लगा दीजिएगा आप हेमंत HEMANT, वहां पर एंटर कोड आता है, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट पे वहां पर मिल जाएगा, और मेरी मेंटोरशिप भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, बाकी अपन आगे देखते हैं। सर हर पेपर के लिए, कोई भी पेपर हो, मैं नीट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जेई की भी बात कर रहा हूं, कोई भी पेपर हो, पहले आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं है भैया, आप पेपर कभी जिंदगी में नहीं निकाल सकते। बात कड़वी है लेकिन बात 100% सही है। अगर आपको कोर्स कंप्लीट नहीं है, आप निकाल नहीं सकते पेपर को, कुछ भी कर लो। अब आपको टारगेट करना है सर। अभी क्या चल रहा है, सितंबर खत्म, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मैक्स टू मैक्स जनवरी। सर जनवरी से आगे नहीं जाने देना है, क्योंकि फिर आपको रिवीजन करना होता है। तो कोशिश ये करना है जनवरी तक आपका कोर्स कंप्लीशन हो जाए, कोर्स कंप्लीशन हो जाए, क्योंकि अगर कोर्स कंप्लीशन नहीं हुआ तो बेटा आप फंसे रहोगे हमेशा। तो 4 महीने में आपका कोर्स हो जाना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं अगर आप ड्रॉपर्स हो तो बेटा अभी जाके बैच को ज्वाइन करो, क्योंकि 12th हम लोग नेक्स्ट वीक से पढ़ा रहे हैं, और उसमें हम 12th पता है क्या है, दिसंबर में खत्म कर देंगे, तो आपके पास जैन बच जाएगा पूरा 11th का रिवीजन करने के लिए। समझ रहे हो आप, ये हमारी स्ट्रैटेजी होती है, स्ट्रैटेजी से चलना है। अच्छा अब बच्चा क्या करता है, सर आपने कोर्स कहा था अब हम कोर्स ही कंप्लीट करेंगे, तो वो जनवरी तक सिर्फ कोर्स में लगा रहता है और किसी में नहीं। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने कहा जनवरी तक कोर्स कंप्लीट करना है, लेकिन उसके साथ और भी कुछ करना है। और भी क्या सर, और भी क्या, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये नहीं कि सिर्फ कोर्स में पढ़ने में लगे, पढ़ने में लगे, अरे भैया साथ में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जो हम क्लास में पढ़ाते हैं, क्लास के क्वेश्चंस होते हैं, उनको भैया प्रैक्टिस करो। जो डीपीपीस हम प्रोवाइड करते हैं, हम हमारे कामयाबी बैच में देते हैं बच्चों को डीपीपीस, वो लगाना है आपको। भाई एनसीईआरटी सबके पास होती है, एनसीईआरटी सबके पास होती है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाओ आप, क्योंकि बेटा डिक्टो क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज ये भी हम करवाते हैं, ठीक है। इंटेक्स क्वेश्चंस होते हैं इसमें, ये भी हम करवाते हैं। बात समझ रहे हैं। साथ ही साथ एक होती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये करना है। ये जब तक आप करोगे नहीं ना बेटा, आपको मजा नहीं आएगा। आपको करना तो पड़ेगा, अगर आप नहीं कर रहे हो बहुत बड़ी दिक्कत है बेटा। इसीलिए इनको करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है।
समझो मेरी बात? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही साथ आपको पीवाईक्यूज भी देखते चलने हैं, क्योंकि पता क्या होता है, जब आप कंटेंट पढ़ते हो ना और आप पीवाईक्यू देख लेते हो तो आपको समझ में जाता है यस इससे रिलेवेंट है, ये वाला पूछा जाता है। वैसे हम सब बताते हैं, लेकिन आपको खुद भी एक एनालिसिस करते हुए चलना है। एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स के पीवाईक्यूज आपको लगाने हैं, और ये काम आपको कोर्स कंप्लीट के साथ ही करना है। आप ये मत सोचो जनवरी में खत्म होगा, फरवरी हम ये करेंगे, मार्च हम ये करेंगे, नहीं बाबू, साथ में तभी काम हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर उसके बाद ये देखिए रिवीजन, ये भी इसी के साथ। जैसे आपने आज दिन भर में पढ़ा, 2 चैप्टर्स पढ़े, तो लास्ट में जब आप सोने जा रहे हो कि यार अब मेरा बहुत हो गया, मैं सोने जा रहा हूं, नहीं, अपने आप को स्ट्रेच करो 30 मिनट के लिए और। बोल हाँ या ना? बिल्कुल। और उस 30 मिनट में जो तूने दिन भर में पढ़ा है ना, उसको रिवाइज कर ले। जो भी तूने दिन भर में पढ़ा है ना, तू उसको रिवाइज कर ले, जो भी तूने दिन भर में पढ़ा है, बस। फिर तू स्ट्रैटेजी बना वीकली रिवीजन का। वीक में जैसे मान ले सैटरडे संडे, एक दिन हटा दे, 6 दिन तेरे को पढ़ना है। 6 दिन जो तूने पढ़ा है, या तो तू सैटरडे रिवाइज कर ले या संडे रिवाइज कर ले, ऐसा कर। और अगर तेरे को ये लग रहा है कि पूरे तीनों सब्जेक्ट की दिक्कत है, तो 2 सब्जेक्ट को टारगेट कर ले, और 2 सब्जेक्ट को या तो सैटरडे रिवाइज कर ले, अगर सैटरडे रिवाइज नहीं कर रहा है तो संडे रिवाइज कर ले। फिर उसके अगले हफ्ते में भी 2 सब्जेक्ट रखना, एक इसमें से हटा देना। फिर उसके अगले हफ्ते 2 सब्जेक्ट रखना, तो 2-2 सब्जेक्ट को तू वीकली रिवाइज कर, और पर डे रेगुलर रिवीजन कर जो दिन भर में पढ़ा हुआ। ये भी तेरे को साथ में चलाना है। मैं सिर्फ 4 पॉइंट बता रहा हूं, पहला कोर्स कंप्लीट, दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस, तीसरा रिवीजन, और चौथा और दे रहा हूं। अगर ये 4 तूने साथ रख लिए तो बेटा तेरे 650 प्लस आ सकते हैं। बेटा आते हैं, बच्चा 3-3 महीने में लेके आ जाता है, लेकिन सही स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे देख, टेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। जो सिंपल सी बात है यार, तू पहले दिन वहां खेलने उतरेगा तो तेरा क्या होगा? नहीं, तेरे को खेल आना चाहिए। और वो खेल मतलब तू वहां भी तो टेस्ट देने ही जा रहा है ना, फाइनल टेस्ट देने जाएगा ना, तो अगर वो टेस्ट तूने पहले ही प्रैक्टिस करें तो तेरा डर कम होगा। प्रैक्टिस मैचेस क्यों होते हैं? कि फाइनल मैच में कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए, प्रेशर झेल पाऊं मैं, वो होता है सर। तो तेरे को वीकली टेस्ट देना है। अब तू चाहे वो टॉपिक वाइज टेस्ट दे, अब तू चैप्टर वाइज टेस्ट दे, वो तेरे ऊपर है, लेकिन मैं कहूंगा पहले टॉपिक वाइज से चालू कर, फिर चैप्टर वाइज पे आ। फिर उसके बाद तू यूनिट वाइज दे, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री 11th की ले ली, है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th की ले ली, ऑर्गेनिक जीओसी और हाइड्रोकार्बन का टेस्ट दे दिया, ऐसी फिजिक्स में दे दिया भैया इलेक्ट्रोस्टेट्स का, मैग्नेटिज्म वाले का दे दिया तूने। तो ऐसे ऐसे तू पेयर्स बना के टेस्ट दे। उसके बाद तू क्लास वाइज टेस्ट दे। क्लास वाइज का मतलब होता है पूरी 11th क्लास की केमिस्ट्री, पूरी 11th क्लास की बायो, पूरी 12th क्लास की बायो, पूरी 12th क्लास की फिजिक्स, ऐसे टेस्ट दे तू। ये जब तू ऐसे डिफरेंट टेस्ट देगा ना, तो तेरे को हर एक सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंट भी आएगा और तेरे को क्लास क्लियर होती जाएगी। क्योंकि ये वाले टेस्ट देने में तो थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम क्यों? क्योंकि बेटा मॉक टेस्ट जो है वो पूरे सिलेबस का टेस्ट है, तो देखो जनवरी तक वेट करना पड़ेगा। तो जनवरी तक तू ये वाले टेस्ट को देख, और इन टेस्ट के बाद इसको एनालिसिस कर। एनालिसिस बहुत जरूरी है कि तूने क्या मिस्टेक करी है, कहीं वो सिली मिस्टेक तो नहीं थी। अगर सिली मिस्टेक है तो उसको लिख ले, ये गलती फिर से नहीं होनी चाहिए। और अगर वो कॉन्सेप्ट मिस्टेक थी तो वापस खोल, कॉन्सेप्ट जाके पढ़, रेडी कर कॉन्सेप्ट और लिख, ये कॉन्सेप्ट अब मेरा क्लियर है, अगर ये मिस्टेक हुई तो मेरा गुनाह कहलाएगा। अगर तूने ये 4 पॉइंट कर लिए, मैं आश्वासन देता हूं तेरे को दिक्कत नहीं आएगी आगे जाके। डन? समझ गया? कोई परेशानी तो नहीं है? बस ये 4 पॉइंट कर ले, और मैं लिख के दावे के साथ दे रहा हूं 650 प्लस। भाई अगर आप रेडी हो, कर लोगे, तो एक बार कमेंट में जरूर लिखना यस सर हो जाएगा। क्या लिखेंगे? हो जाएगा। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा। और अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो, तो मैंने आपको बता ही दिया है, हमारा टीम विद्या का पूरा कामयाबी बैच है। कहां मिलेगा? विद्या नीट के चैनल पे जाइए, विद्या नीट अड्डा 24/7 चैनल, किसी भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, लिंक पे क्लिक करेंगे, टीम विद्या का बैच आ जाएगा, कामयाबी 3.0। उसमें एक कोड मांगता है, एंटर कोड आप हेमंत डालेंगे, मिनिमम प्राइस में आपको वो बैच अलॉट हो जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 12th नेक्स्ट वीक में चालू हो रही है, उसमें कुछ 11th के जीओसी के कॉन्सेप्ट और हाइड्रोकार्बन के कॉन्सेप्ट भी मैं करवाऊंगा, कि आपको 12th की ऑर्गेनिक में दिक्कत ना आए, और फिर 11th को बाद में रिवाइज करवा लेंगे। समझ पा रहे हो? इस तरीके से चलेंगे अपन, तो आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। डन? समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए, समझ गए सर। ठीक है, तो रेडी हो तो अच्छे से इसको देखो और रेडी हो जाओ। अब कमर कस लो, क्योंकि अब अगर आपने 7 महीने में से 1 महीना भी वेस्ट किया तो आपकी दुविधा बढ़ जाएगी, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फटाफट इस चीज को देखें,
कमेंट में एक बार लिखेंगे हो जाएगा, और अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट में बताओ। ओके, बिल्कुल।